प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है भालू और धोखेबाज दोस्त। एक गांव में बहुत ही अच्छे दो मित्र रहते थे। बहुत अच्छी मित्रता थी दोनों में और वह काफी अच्छे गहरे दोस्त भी थे। एक बार वह दोस्त जंगल के रास्ते शहर जा रहे थे। अब वह जंगल बहुत ही घना था। उस जंगल में बहुत ही खूंखार जानवर रहा करते थे। अब एक साथ चलते चलते एक दोस्त बहुत ज्यादा डर रहा था। उसे लग रहा था शायद अभी कोई जानवर बाहर आ गया तो हम दोनों को चट कर जाएगा। यह कहते कहते वे दोनों बातें करते करते जंगल से निकल रहे थे। दूसरा दोस्त समझा रहा था, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं इन जानवरों से नहीं डरता। अगर कोई जानवर आ गया तो हम दोनों मिलकर मुकाबला करेंगे। तुम मेरे होते हुए बिल्कुल भी मत डरो, मैं तुम्हारा सच्चा और अच्छा मित्र हूँ। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। वह दोनों ध्यान से देखने लगे। लगता है कोई जानवर करीब आ रहा है। उनमें से एक दोस्त ने कहा, मुझे लगता है झाड़ियों के आसपास कोई भालू है और वह बहुत ही नजदीक आ चुका है। अब भालू का नाम सुनते ही वह दूसरा दोस्त झट से भागने लगा। और यह वही दोस्त था जो कह रहा था, मेरे होते हुए डरने की कोई बात नहीं, मैं किसी जानवर से नहीं डरता। उसने तो आप देखा ना ताव, भालू का नाम सुनते ही जोरों से दौड़ लगाई और भागकर पेड़ पर चढ़ गया। अब उसे तो पेड़ पर चढ़ना आता था। वह तो छलांग लगाकर झट से पेड़ पर चढ़ गया। अब नीचे बचा हुआ एक दोस्त वह सोचने लगा, अरे यह भालू तो मेरे ही करीब आ रहा है और यह जंगली भालू है और यह तो मुझे खाने में जरा सी भी देर नहीं लगाएगा। वह सोचने लगा। तभी उसे अचानक ख्याल आया कि उसने बचपन में अपनी दादी से भालू की कहानियां सुनी थी, जिसमें उसकी दादी बताया करती थी कि भालू कभी भी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता। अब उसे जैसे ही अपनी दादी की बताई हुई बात याद आई, वह तुरंत जमीन पर लेट गया और अपनी सांसें रोक ली और मृत जैसे पड़ गया। अब जैसे ही भालू उसके नजदीक आया, उसे सूंघने लगा। उसे चारों ओर से अच्छे से सूंघ रहा था। अब यह सारा नजारा दूसरा दोस्त जो पेड़ पर बैठा था वह ध्यान से देख रहा था कि यह भालू उसके नाक कान के पास क्या कर रहा है। लगता है कुछ फुसफुसा रहा है, कुछ उसे कह रहा है। अब जब भालू ने उस मृत पड़े हुए दोस्त को अच्छे से सूंघा और उसके शरीर का पूरा मुआयना करके आगे बढ़ गया। अब जमीन पर पड़े हुए लेटे मित्र को थोड़ी सी राहत की सांस मिली और वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, शुक्र है भगवान, तूने मुझे इस खूंखार भालू के हाथ से बचा लिया। अच्छा हुआ मैंने अपनी सांस रोक ली थी, क्योंकि भालू कभी भी मुर्दों को नहीं खाया करता, इसीलिए मैं बच गया। और अब भालू तो आगे बढ़ चुका था। अब पेड़ पर बैठा हुआ दूसरा मित्र हैरान था। भालू के जाने के बाद वह नीचे उतरा और उसने अपने मित्र से पूछा, मित्र, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। अब दूसरे मित्र ने कहा, भालू मेरे कान में तो कुछ नहीं कह रहा था। अब पहले मित्र ने कहा, नहीं नहीं, मैंने खुद पेड़ से देखा है, भालू तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा था। जल्दी बताओ मुझे कि वह तुम्हारे कान में क्या कह रहा था।
अब उस मित्र ने उसे बताया, देखो, भालू मुझे समझा रहा था कि बेईमान दोस्तों का साथ नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त है ना, वो एक नंबर का बेईमान है, जो मुसीबत के समय तुम्हें छोड़कर पेड़ पर जाकर बैठ गया और तुम नीचे मृत पड़े हुए हो। मुझे भालू ने यही शिक्षा दी कि तुम बेईमान दोस्तों से दूर रहना, जो बुरा समय देखकर तुम्हें अकेला छोड़कर वक्त पर काम भी ना आए, और उस मित्र से कभी भी मित्रता मत करना। यह कहकर वह दोस्त आगे की ओर बढ़ गया और उस दोस्त को वहीं पर अकेला छोड़कर निकल गया। देखा बच्चों, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारे बुरे वक्त में, बुरे समय में हमारा साथ देता है और हमारा साथ छोड़ता भी नहीं है, चाहे लाख मुसीबत आ जाए। और वही सच्चा मित्र कहलाता है। और बेईमान दोस्त वह होता है जो मुसीबत के समय या कोई भी मुसीबत आने पर वह हमें तुरंत छोड़कर भाग जाए, जिस प्रकार इस मित्र ने किया।